अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्प्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज पे। कम्प्रीहेंशन का लफ्ज़ जो है ये कम्प्रीहेंड से निकला है और कम्प्रीहेंड का मतलब है टू अंडरस्टैंड समथिंग। जब आपको कोई चीज़ दी जाती है और आप उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर समझ लेते हैं और आप कहते हैं कि आपको उस चीज़ की मुकम्मल कम्प्रीहेंशन जो है वो मिल गई है। तो कम्प्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज से ये मुराद हुआ यहाँ के आपको जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उस पैराग्राफ को आपने स्टडी आउट करना है और उस पैराग्राफ को आपने मुकम्मल तौर पर समझना है और उस बात को देखने के लिए कि क्या आपको इस पैराग्राफ की समझ आ गई है, इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको उस पैराग्राफ के एंड पे क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। तो इतना सा काम है आपके पैराग्राफ का। अब पैराग्राफ को समझने के लिए आपको क्या करना होगा? पैराग्राफ को समझने के लिए सबसे पहला जो सबसे आसान तरीका है वो तो ये है कि आप उस पैराग्राफ को पढ़ते जाएं और साथ साथ उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते जाएं या उसकी जो है ना डिक्शनरी से कंसल्ट करके उसके मीनिंग्स देख के उसे उर्दू में ट्रांसलेट करें। पहला तरीका तो ये है, लेकिन ये तरीका जो है ये आपको जो है कह लें कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं है कि आगे जाके बड़ी क्लासेस में या किसी बड़े लेवल पे अगर आपने कोई एग्ज़ाम देना है उसमें कम्प्रीहेंशन ऑफ पैराग्राफ पे आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसमें ये काम नहीं कर सकेंगे। तो अब दूसरा तरीका आपके पास ये बचता है कि आप कम्प्रीहेंशन के लिए जो आपको पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ को एक मरतबा सिंपली सीधा सीधा पढ़ दें कि क्या आपको वो तमाम अल्फाज बोलना आते हैं जो इस पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। दूसरी दफ़ा आप उस पैराग्राफ को पढ़ें और देखें कि इसमें से आपको कितने अल्फाज हैं जिनकी समझ नहीं आई और उन एक एक अल्फाज की वजह से आपको उस शायद पूरे सेंटेंस की समझ ना आए जिसमें वो एक लफ्ज़ हो। अब तीसरी दफ़ा दोबारा पढ़ें, हो सकता है आपको उनमें से चंद अल्फाज की अब समझ आ जाए, क्योंकि किसी भी लफ्ज़ की ट्रांसलेशन जो है वो सिर्फ उसके लफ्ज़ी मतलब नहीं होता बल्कि उसका कॉन्टेक्स्ट में जो मीनिंग होता है वो भी उसको ट्रांसलेट करने में मदद देता है। तो 3 से 4 मरतबा जब आप किसी पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको उसकी समझ आना शुरू हो जाएगी। अभी हम जो यहाँ पैराग्राफ्स पढ़ेंगे और ट्रांसलेट करेंगे इसका तरीका हम पहले वाला ही अपनाएंगे कि इंग्लिश में पैराग्राफ पढ़ के साथ उसे उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपको समझ आना इसकी स्टार्ट हो जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप कोशिश करें कि जो अगले पैराग्राफ्स की तरफ हम जाएं आप उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करने की बजाय आप उसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझने की कोशिश करें। तो देखते हैं, पहला पैराग्राफ है हमारा, पेज नंबर 32 है। वन डे अ वुल्फ फेल्ट हंग्री। एक दिन एक भेड़िए को बहुत भूख महसूस हुई। ही वॉन्डर्ड हेयर एंड देयर। वॉन्डर्ड होता है इधर उधर घूमते फिरते रहना। वो इधर उधर घूमा फिरा इन सर्च ऑफ फूड, खुराक की तलाश में, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, लेकिन वो कोई चीज़ खाने के लिए ना पा सका। एट लास्ट ही सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन अ पास्चर। एट लास्ट आखिरकार ही सॉ उसने देखा अ फ्लॉक एक ग्रो ऑफ शीप भेड़ों का, ग्रेजिंग इन अ पास्चर एक चरागाह में चरता हुआ। आखिरकार उसने एक चरागाह में भेड़ों का एक गिरोह या एक जत्था चरता हुआ देखा। ही wanted to eat one, वो इनमें से एक को खाना चाहता था, बट दे वर guarded by a hound, लेकिन उनकी हिफाजत एक शिकारी कुत्ता कर रहा था। द शेफर्ड्स सन, चरवाहे का बेटा, was also tending them, वो भी उनकी हिफाजत कर रहा था विजिलेंटली, बड़े ध्यान के साथ। द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस, भेड़िए ने अपने आप को बेयारो मददगार पाया या बेआसरा पाया, बेसहारा पाया। एट लास्ट ही हिट, आखिरकार ही हिट अपॉन अ प्लान, उसे एक मंसूबा सूझा। ही हिड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को छुपा लिया। इन द स्किन ऑफ अ शीप, एक भेड़ की खाल में। एंड सेफली, और बाहिफाजत, वेंट इनटू द फ्लॉक, उस जत्थे में, उस गिरोह में चला गया। द होंड कुड नॉट फाइंड आउट, शिकारी कुत्ता ना ढूंढ सका। द वुल्फ, भेड़िए को, इन डिस्गाइज, इस बहरूपिये की शक्ल में।
ही किल्ड अ शीप, उसने एक भेड़ को मारा, एंड एट इट, और इसको खा गया, विदाउट बीइंग कॉट, बगैर पकड़े जाने के। इन दिस वे, इस तरह से, ही एट अप मैनी शीप, उसने बहुत सारी भेड़ें खा लीं, एंड देयर नंबर बिगेन टू फेल एवरी डे, और उनकी तादाद रोज़ बरोज़ गिरना यानी कि कम होना शुरू हो गई। द शेफर्ड वॉज ग्रेटली वरीड, चरवाहा बहुत ज़्यादा परेशान था, बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, लेकिन वो चोर को ना पकड़ सका। अब इस पैराग्राफ के नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप अगर पढ़ें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द वुल्फ वॉन्डर्ड अबाउट, कि भेड़िया इधर उधर क्यों भागा। इसका जवाब हमारे पास पहली ही लाइन में है, ही वॉन्डर्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, यहीं तक इसका आंसर होगा आपका। या चूँकि इससे पहले आप कोई सेंटेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ही की जगह पे आप द वुल्फ लगा देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट। आगे आपके इसी सेंटेंस का दूसरा हिस्सा जो है वो बता रहा है ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, तो आप इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नो कॉमा ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, उसे कोई चीज़ खाने के लिए ना मिली। वाई वॉज द वुल्फ हेल्पलेस, कि भेड़िया बेयारो मददगार या बेसहारा सा क्यों महसूस कर रहा था। तो चूँकि उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था इसलिए वो बेयारो मददगार महसूस कर रहा था। द वुल्फ वॉज हेल्पलेस एज द फ्लॉक वॉज गार्डेड बाय अ होंड। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड ही गेट इन टू द फ्लॉक, वो भेड़ों के जत्थे में या भेड़ों के ग्रुप में किस तरह से दाखिल हुआ। ही पुट ऑन द स्किन ऑफ अ शीप एंड वेंट इन टू द फ्लॉक अनचेक्ड, वो बगैर चेक किए बगैर किसी की रोक टोक के उस जत्थे में जो है वो एक भेड़ की शक्ल में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द शेफर्ड वरीड, इसका आंसर आपकी लास्ट लाइन में है कि शेफर्ड क्यों परेशान था। द शेफर्ड वॉज वरीड एज द नंबर ऑफ शीप बिगेन टू फॉल एवरी डे। लास्ट क्वेश्चन है, डिड ही फाइंड आउट द थीफ, क्या उसे चोर मिला, तो इसका आंसर है नहीं मिला उसे, नो कॉमा ही डिड नॉट फाइंड आउट द थीफ। ये पहला पैसेज जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको याद करने हैं और इस पैसेज को इस तरह से पढ़ना है बगैर पहले एक दो दफ़ा, चाहे आप सिर्फ एक दफ़ा इसको सुन के उसके बाद ख़ुद इसको पढ़ने की कोशिश करें और इसको समझने की।